मैं आज बहुत खुश हूँ। आप लोग जानते हैं क्यों? तो मैं यूहन्ना 6 से आज प्रचार करूंगा। यूहन्ना 6 1 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पार गया। यूहन्ना 6 1 से लेकर 13 तक। और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वे बीमारों पर दिखाया करता था उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं? उसने ये बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होंगी, कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 की थी, बैठ गए। जब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठाने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में भी जितनी वे चाहते थे बांट लिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा, और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों में से जो खाने वालों से बच रहे थे, 12 टोकरियां भरी। तो 13 वचन तक पढ़ा। तो आज जो यूहन्ना 6 हमने पढ़ा, तो यीशु मसीह ने कैसे 5 रोटियां और 2 मछलियों से 5,000 लोगों को खाना खिलाया। तो इसको हम सच में चमत्कार कहते हैं इसको। लेकिन बहुत हैरानी की बात क्या है, बाइबल में जो भी लिखा है वो केवल बाइबल में लिख के खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। तो बाइबल में जो भी अद्भुत काम हुए हैं, वही काम आज हमारे जीवनों में भी उत्पन्न होते हैं। तो आप इस वचन के द्वारा अगर यीशु मसीह के प्रति विश्वास सीख लें, तो आप लोगों के जीवन में भी 5 रोटियों और 2 मछलियों जैसा चमत्कार है। 5,000 लोगों को जो खिला सकता है, ऐसा काम आप लोगों के जीवन में भी जरूर उत्पन्न हो सकता है। तो यीशु मसीह ने बाइबल में जो कुछ भी लिखा है, वो वही काम परमेश्वर हमारे जीवन में भी करना चाहता है, इसलिए परमेश्वर ने वचन में ये सब कुछ लिखा है। इसलिए जब आप वचन को पढ़ते हैं, तो आप ये विश्वास रखिए कि परमेश्वर हमारे लिए भी ऐसा काम कर सकता है। तो मैं 2008 में अमेरिका गया था, और वहां पे मैंने अपनी सेवकाई को शुरू किया। तो आप जब अमेरिका सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? मुझे नहीं पता क्या आता है, लेकिन जब मैं अमेरिका गया था, तब हमारे हमारा जो मतलब अमेरिका में चर्च था, वो सिर्फ मतलब हमारे कोरियन भाई भाई बहनों के लिए वैसे बनाया गया चर्च था। तो तो पासवाक ये नहीं बोलते थे कि ठीक है कोरियन को प्रचार मत करो, लेकिन पासवाक ये बोलते थे कि तुम मतलब अमेरिका में हो, तो अमेरिकन लोगों को मतलब मजबूती से समाचार प्रचार करो। तो इमिंचल पास्टर थे तब वहां पे। तो 2005 या 2006 में, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, तो तब मेडिसिन स्क्वायर गार्डन करके एक मतलब न्यूयॉर्क में बहुत ही एक प्राथमिक जगह है। मतलब एक ऐसी जगह है जो अमेरिका में हर एक व्यक्ति जानता है, मतलब इतना मशहूर जगह है। तो वहां पे आपने बाइबल सभा की थी। तो जब बाइबल सभा की, तो हम लोग मतलब सड़क पे जाके प्रचार करते थे। तो आप लोग कोई हैंडबिल आपको कोई हैंडबिल देता है सड़क पे, तो आप अच्छे से पकड़ते हो। तो मतलब मैं तो बहुत अच्छे से पकड़ता हूँ, चाहे मैं नाइट क्लब कभी नहीं जाता, लेकिन कोई मतलब नाइट क्लब का हैंडबिल भी दे, मैं उसको अच्छे से बहुत प्यार से पकड़ता हूँ। कि मैं मतलब उसको पकड़ के कभी फोन नहीं करता वहां पे। लेकिन मैंने भी बहुत ऐसा फेस किया कि लोग लाइक वापस कर देते हैं, लेते नहीं है। तो तो जब कोई मतलब जब कोई तुम्हारे हाथ से हैंडबिल लेता है, तुम्हें इतनी खुशी होती है।
तो मैं मतलब देने वाले के मन को मतलब महसूस करके, जो मुझे अगर कोई हैंडबिल दे, मुझे कोई मैं पक्का पकड़ता हूँ। तो मतलब आज भी मतलब मैनहट्टन की तरफ कहीं जाओ, मतलब बिल्कुल कोई नॉनसेंस हैंडबिल जिसका मुझसे कोई अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लेता जरूर हूँ अपने हाथ, मतलब किसी के हाथ से पकड़ता जरूर हूँ। तो आप लोग जैसे जानते हैं, तो अमेरिकन लोगों की नाक ऊंची होती है, तो वो मतलब लेते नहीं है किसी, कोई उनको हैंडबिल पकड़ाएगा। तो आप 20 लोगों को पकड़ाओगे तो शायद एक पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा, पक्की बात नहीं होती। तो आप लोग भी ध्यान रखो, कोई आपको कोई हैंडबिल बनाए, आप उसको यूज करे ना करे, पार्ट टाइम नौकरी का हो, कुछ भी हो, आप पकड़ा करो, मतलब दूसरे के मन को समझते हुए। तो आप खुद नहीं पकड़ोगे और मतलब दूसरों को गाली दोगे कि हम हैंडबिल बांटते, वो लेते नहीं है, तो अच्छा नहीं होगा। तो मतलब अमेरिकन लोग लाइक नहीं लेते हैं। तो अगर लेते भी हैं, तो उसको पढ़ के वो कहीं जाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मतलब बहुत कम होता है ऐसा। तो तो वो हैंडबिल हम बांटते थे, तो हमारे मन में ऐसा होता था कि क्या कोई इसको देख के आएगा, मतलब क्या कोई हमारी बाइबल सभा में आएगा। तो अगर आप अफ्रीका जाएंगे, तो बहुत पुरानी बात है, तो पासपाक एक बार गाना गए थे। तो तब मतलब गाना चर्च बन के कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो पासपाक गाना में गए। शाम को बाइबल सभा थी, दोपहर को मतलब कुछ खास काम नहीं था हम लोग के पास। तो पास ने बोला कि चलो सब, हम सब प्रचार करने चलते हैं सड़क पे, मतलब विटनेसिंग करने चलते हैं। तो सारे क्रश स्क्वायर को लेके मतलब हम जैसे सड़क पे से परेड कर रहे हैं, मतलब वैसे पूरे मतलब काश स्क्वायर गाना बजा रही है और हम सब मतलब उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। और मतलब जैसे सर्कस में मतलब सामने बंदर जाता है और पीछे कोई पैसे उठाने वाला आता है, मतलब वैसे हम हैंडबिल बांट रहे थे। तो मतलब अफ्रीकन लोग इतने अच्छे से वो हैंडबिल पकड़ रहे थे। और मतलब कुछ लोग स्पेशली आ रहे थे, कहते थे हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। तो शायद उनको कागजों की कमी होगी, शायद इसलिए ले रहे होंगे। लेकिन वो देख के मुझे इतनी जेलसी फील हुई कि मतलब न्यूयॉर्क में तुम कितना भी बांटो कोई लेता ही नहीं है, लेकिन अफ्रीका में लोग आके मांग रहे हैं कि हमको भी दे दो। तो जब कोई प्रोग्राम करते हैं, तो अफ्रीका में मतलब बहुत लोग आते हैं। तो वो जब मैंने देखा तो मैं अमेरिका वापस आके सोचने लगा कि परमेश्वर अफ्रीकन लोगों के मन में मतलब आप ऐसा काम करते हैं कि वो बाइबल समझ में आते हैं। तो आप मतलब परमेश्वर अमेरिका में क्यों काम नहीं करते, अमेरिका में भी तो कुछ तो करो। तो तो बाइबल सभा में कैसे मतलब लोगों को बुलाया जाए, उस बारे में मैंने बहुत रिसर्च किया। तो तो मैंने सोचा कि सबसे सबसे बड़ी बात जो है कि मतलब हमें बदलना होगा, लोगों को अगर बुलाना है। तो हमने एक्चुअली मतलब बहुत कुछ किया, मतलब क्या कहते हैं, फोन किया, हैंडबिल बांटा। तो किसी ने मुझे बताया कि जब कोई तुम्हारे चैपल में आता है, तो सबसे पहले वो क्या देखता है, सबसे पहले वो तुम्हारा पुलपिट देखता है। तो मतलब किसी ने मुझे ऐसा बताया कि हमारा जो ग्रैंड बाइबल सेमिनार का जो स्टेज है बहुत ही बेकार सा है। तो ग्रैंड बाइबल का जो सेमिनार का जो स्टेज है वो ना प्लैकार्ड से बनाया हुआ होता है। लेकिन जो वर्ल्डली अमेरिकन पास्टर्स हैं, तो वो मतलब बहुत मतलब लाइक फ्लैशी सा स्टेज बनाते हैं, मतलब कुछ कुछ लगा लगा के। तो तो लोग जैसे ही मतलब एंटर करते हैं, तो एकदम एकदम से स्टेज देखते हैं, तो हमारा स्टेज मतलब बहुत ही घटिया टाइप्स लगता है, उन्होंने ऐसा बोला। तो मतलब स्टेज थोड़ा सा अच्छा बनाओ, मतलब तब मतलब लोग आएंगे। तो मैं बहुत ही मतलब सिंपल सा इंसान हूँ, मैंने कहा अच्छा यही कारण होगा। तो फिर मैंने मैंने कहा कि कौन अच्छा स्टेज बनाएगा। तो हम अटलांटा में हमारे एक भाई हैं जो कि एक मतलब आर्टिस्ट है। तो मतलब आर्टिस्ट भी मतलब ऐसे होते हैं ना, जो जो मतलब नॉर्मल लाइक पेंटिंग्स बनाते हैं। और कोई आर्टिस्ट होते हैं ना, मतलब उनका मतलब उनकी पेंटिंग देखे हमें कुछ भी समझ में नहीं आता क्या बनाया है उन्होंने। तो हमारी मतलब चर्च की एक बहन है जो पेंटर है, मतलब आर्टिस्ट है। तो उसने मतलब अपना पेंटिंग मुझे गिफ्ट दिया। तो वो मैंने अपने रूम में लगाया हुआ है।
लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इससे अच्छी पेंटिंग तो मैं ही बना लूंगा। ये क्या बनाया है, मतलब उसका मतलब क्या है इन्होंने जो बनाया है, मतलब उतना मैं मूर्ख हूँ आर्ट के मामले में। लेकिन मतलब बाकी लोग बोलने लगे कि कितना सुंदर पेंटिंग है। मैंने कहा क्या सुंदर है इसमें। तो वो भाई भी मतलब कुछ उस टाइप का भाई है। तो वो मतलब मतलब बहुत ही स्पेशल सा पेंटर है वो। तो मैंने सुना कि कोई भाई है जो पेंटर है। तो मैंने भाई को बोला कि भाई आप हेल्प करो। तो तो उसने बोला कि पासा अभी आप क्यों बोल रहे हो। मैं तो पहले से इस बारे में मतलब सोच रहा था और प्लान करा था। तो मैंने कहा कि मैं इतना मतलब धन्यवादी हुआ कि अरे परमेश्वर ने ऐसे ये भाई मुझे मिलाया। तो मैं इतना खुश हो गया उसकी उनकी वो बात सुन के। मैंने कहा कि भाई आपके पास कोई आइडिया है तो बताओ। तो कह रहे कि, तो भाई बोलने लगा कि अरे पास्टर, मैं तो कब से मतलब प्लान कर रहा था कि कैसे सुंदर स्टेज बनाया जा सकता है। तो मैंने कहा कि अच्छा बताओ क्या बनाओगे, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। तो वो न्यूयॉर्क आ गए। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मतलब मेटल शीट खरीद के दो। मैंने तो मेटल शीट में उन्होंने मतलब वेल्डिंग करना शुरू किया। और मतलब मेटल शीट की एक बाइबल बनाई। तो मतलब पीछे जो स्क्रीन है उसका लाइक वन थर्ड साइज का बड़ा सा लाइक मतलब लोहे का उसने बाइबल बनाया। और जैसे खुली हुई बाइबल लाइक बड़ी सी एक बाइबल का जैसे उसने आर्ट का पीस बनाया। और उसकी उसके अंदर उन्होंने लाइक पास्टर ओक्सू पार्क लाइक वेल्डिंग करके लाइक लोहे के पीसेस से बनाया। तो मैंने कहा ये कोई बात नहीं है, ठीक है ऐसे बनाना। वो बोलने लगा कि आप इसको मतलब स्टेज के ऊपर देखोगे तो इतना मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैंने बोला कि अब ये आर्टिस्ट है, इसको मुझसे ज्यादा ही पता होगा। तो मुझे तो मतलब आर्ट के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने कहा चलो बनाओ। तो फिर उन्होंने वो बनाया। और मतलब कुछ उन्होंने मतलब लोहे के पीसेस लगा के जैसे कुछ ऐसे मतलब चिमटे जैसी चीजें लगा दी स्टेज के ऊपर। मैंने कहा ये क्या है। तो मतलब वो कह रहे हैं कि ये इनके ऊपर मैं हमारे जो जैसे बुकलेट्स हैं वो बुकलेट्स को लगाऊंगा। तो तो पीछे बाइबल और लगा दी। और फिर मतलब सामने की तरफ उन्होंने तो उन्होंने 100 से ज्यादा मतलब कुछ चिमटे जैसी जगह चीजें लगा दी। और उसको ऊपर चढ़ा के मतलब मतलब छोटी छोटी हमारी बुकलेट्स सारी उन्होंने हैंग कर दी। जैसे कि चिड़िया मतलब ये प्रचार करिए ऐसा कुछ उन्होंने शेप लगाया। तो उन्होंने बोला कि बाइबल का वचन पास्टर पाक के द्वारा आप लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं, इस आर्ट पीस का ये मतलब है। तो इन बुकलेट्स के द्वारा ये बाइबल के अंदर जो है वो आप तक पहुंचेगा। तो इस ऐसा मतलब ये आर्ट के पीस का मतलब है। तो मैंने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, मतलब बहुत अच्छा बना दिया उन्होंने। लेकिन उन्होंने बोला कि एक और चीज है। मैंने कहा वो क्या है। वो सबसे जरूरी चीज है बोलने लगे। कह रहे कि उसके ऊपर हम एक मतलब एक स्टेज के ऊपर एक कुंड बनाएंगे लाइक पानी का कुंड। तो स्टेज के ऊपर मतलब स्टेज के बिल्कुल बीच में कुंड बनाएंगे जिसमें पानी बह रहा होगा जो नीचे तक जाएगा। तो मतलब उन्होंने इतना बड़ा लाइक काम किया। मतलब ईंटे ऊंटे लगा के मतलब पानी बहने का रास्ता बना के और मोटर के थ्रू उसको लाइक लगातार जैसे सर्कुलेट करने का ऐसा सिस्टम बनाया। तो तो वो भाई बोलने लगा कि पास्टर देखो वचन क्या होता है, वचन पानी है। तो ये पानी मतलब बह के बीच में तुम्हारे तक बह के आ रहा है, ये हम मतलब पोर्ट्रे कर रहे हैं इससे। तो कह रहे ये देख के लोगों का मन इतना छुल जाएगा कि वो आंसू बहाने लग जाएंगे। तो फिर मैंने वो सब कुछ किया जो भी वो भाई बोल रहा था। तो फिर पासपाक आए। तो मेरे मन में बहुत एक्साइटमेंट था कि पास को दिखाऊं और ये सब एक्सप्लेन करूं। तो मुझे ऐसा लगा कि पास को तो समझ में ही आ जाएगा कि ये क्या मतलब है कि देखो वचन पानी की तरह बह रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि पापा कितना खुश होंगे देख के कि किसने इतना अच्छा आइडिया आया है। लेकिन पास ने एकदम से कहा क्या ये क्या बनाया है, किसने किया ये यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है, ये क्या बनाया है, बाइबल से कोई मजाक है ये।
तो मैंने कहा नहीं नहीं, मजाक नहीं है ये, हमने मतलब कोई एक आर्टिस्ट भाई ने डिजाइन किया है, वचन ऐसे बह रहा है। मैंने मैंने सब एक्सप्लेन किया, बाद में बोला हटाओ इसे जल्दी, लाइक यहाँ से, क्या ये तुमने तमाशा बनाया यहाँ पे। तो लेकिन मतलब वो बाइबल इतनी भारी चीज थी कि उसको हटाया नहीं जा सकता। लोहे की बाइबल बनाई थी इतनी बड़ी। तो मतलब पूरे जैसे दीवार के 1/3 साइज की बना के हमने ऊपर चढ़ाई है, तो उसको हम कहाँ से हटाएं, अचानक से बोल रहे हैं, हटाओ इसको। तो मैं हटा नहीं पाया। पास में बोला ये पानी जल्दी से हटाओ, यहाँ पे पानी क्या है, यहाँ पे बीच में, स्टेज के बीच में पानी में लगाया हुआ। लेकिन वो पानी भी हमने ईंटे उटे बना के मतलब कुंड बनाया है। तो बाइबल सभा भी 1 घंटे के बाद है, मतलब कैसे हटा सकते हैं हम उसको। तो मैंने कहा कि पास्टर माफी चाहते हैं, इसको हटा नहीं सकते। तो तो फिर बाकी पास्टर्स भी आए कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हमारे मिशन में तुमने कभी ऐसा कुछ देखा है, ऐसा नाटक हमें करते हुए देखा है? नहीं देखा है, तो तुमने क्यों किया? तो तो मैंने मतलब मैं अपना मन उनको बताने लगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। तो मैंने कहा कि सॉरी पास्टर जी, मैंने मतलब गहराई से सोचा नहीं, माफी मांगने लग गया मैं। तो तुम मतलब बाइबल सभा की तैयारी नहीं कर रहे हो, ये फालतू के काम कर रहे हो, मतलब बहुत वो मुझे डांटने लगे सब लोग। तो वो पानी बह रहा था, और जो मतलब मोटर लगाई थी वो उन्होंने बहुत घटिया क्वालिटी की लगा दी थी। तो सर्विस के टाइम पे छी छी करके वो मोटर की आवाज आ रही थी। तो जब वो आवाज आ रही थी तो ना तो हम उसको ऑफ कर सकते हैं, और सारे पास्टर्स मतलब मुझे डांट रहे हैं। और पास मतलब प्रचार करने के टाइम पे बहुत सेंसिटिव है। तो वो पंप में से मतलब पानी बहने की बजाय वो मोटर की छी छी करके लगातार आवाज आ रही थी। तो वो मतलब कानों को कितना इरिटेट करती है, और खास करके प्रचारक को कितना इरिटेट करेगी। तो बस बोला कि जैसे ही सेशन खत्म होगा इसको फटाफट हटाओ, इसको बंद करो। तो फिर हमने वो पंप बंद कर दिया, तो वो पानी बहना बंद हो गया। तो जब पानी बहना बंद हो गया तो फिर और अजीब लगने लगा कि लोग सोच रहे हैं क्या बनाया इन्होंने स्टेज के ऊपर। तो फिर तो फिर मैंने सोचा कि मतलब कैसे भी करके ये कुंड तो हटाना ही पड़ेगा। तो मैंने सारे पास्टर्स को बुलाया, और फिर सारा पानी मतलब निकाला। और वो जो ईंटें उटे हमने लगाई थी वो सब तोड़ी, वो हटाई। और उस बाइबल को हम हटा नहीं पाए, क्योंकि वो बहुत भारी थी, और वो असंभव था उसको हटाना। मैंने कहा सॉरी पास्टर, मतलब ये बाइबल हम हटा नहीं सकते, आपका नाम भी लिखा हुआ है इसके ऊपर। और तो लोगों को नाम भी तो पता होना चाहिए कौन प्रचार कर रहा है। तो उन्होंने मुझे परमिशन दे दी कि ठीक है बाइबल को लगी रहने दो। और बाद में मतलब खत्म होने के बाद वो बाइबल हटाते समय मुझे इतना मतलब दुख हुआ कि मैंने क्यों इतना पागलपन किया। तो मैं अपनी तरफ से कितनी कोशिश कर रहा था कि लोग मतलब ज्यादा आए और मतलब मन खोलें और हमारे बाइबल सभा से उधार पाए। लेकिन तुमने मेहनत तो बहुत की, सब लोग बोलने लगे। और मतलब मतलब अगर वो इतना ही बोलते कि तुमने मेहनत तो बहुत की लेकिन अच्छा ही लग रहा, तो भी मुझे इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन वो ऐसा बोलेगा कि उठाओ और फेंको, ये तुमने क्या मतलब तमाशा लगाया है यहाँ पे, सब मुझे डांटने लग गए उल्टा। तो वो एनी हाउ मतलब ऐसा हुआ था तब। तो जब हम अफ्रीका में जाते हैं तो सुषमाचार प्रचार करने के लिए, मतलब वहां पे बहुत नीचा मन वाले लोग बहुत होते हैं। लेकिन मैंने चाहे वो मतलब वो बाइबल बाइबल लगवाया, ये वो किया, लेकिन फिर भी लोग नहीं आए। तो मेरे मन में मतलब मैंने सोच देखा कि परमेश्वर आपने मुझे अमेरिका भेजा है, तो यहाँ पे इतने लोग हैं, लेकिन तो मतलब लोग यहाँ उद्धार कर नहीं पाते, ये तो मतलब कितना अनफेयर है। तो मैं लंबे टाइम परमेश्वर के प्रति ऐसा मन रखता था। तो वो एक चीज थी। तो एक दिन पास्टर ने मुझे बोला कि क्रिसमस कंटाटा करो। तो मैंने इस हफ्ते लगातार आपको क्रिसमस कंटाटा के बारे में बताया है। तो जब मैं कंटाटा कर रहा था, तो कंटाटा करने के दौरान लाइक बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई। तो एक बार सोंगचुंग पास्टर हैं जो अभी मैनहट्टन में है, तो वो मायामी में थे। वो वहां पे मतलब 900 सीटर में उन्होंने मतलब लाइक उन्होंने कंटाटा किया, लेकिन लोग ज्यादा आए, और मतलब
मतलब सीट्स कम पड़ गई। तो मैंने उसे बोला कि नेक्स्ट टाइम थोड़ी बड़ी जगह करना। तो नेक्स्ट टाइम उन्होंने 2500 लोगों का खंटाटा किया। तो मैंने कहा कि 900 से थोड़ा सा बढ़ाना, क्या 2500 होता है, मतलब थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए था, तुमने 2500 क्यों किया? तो उसने बोला कि नहीं पास्टर, विश्वास से किया है। तो मैंने बोला कि ठीक है, विश्वास से तुम्हारी जिम्मेदारी है कि लोग इसमें भर जाएं। तो लेकिन फिर मतलब बहुत लोग आए और मतलब वो पूरा भर गया। तो उसके अगले साल सोंगचुआन पासा बोलने लगे कि पासा इस बार मैं थोड़ा और बड़ी जगह करूंगा। मैंने कहा अच्छा, और बड़ी जगह कितनी बड़ी? उन्होंने बोला कि 4500 सीटर जगह पे करूंगा। तो मैंने कहा एक बार दो बार अच्छा होता है, ऐसा नहीं होता कि हमेशा मतलब अच्छा ही होता जाए सब कुछ। तो मतलब मुझे सोंगचुआन पासा ने मुझे क्या बोला, पास्टर मैं 4500 दो बार करना चाहता हूँ। 4500 दो बार करेंगे तो कितने होते हैं? 9000 होता है। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम होश में हो या नहीं हो? नहीं पास्टर, विश्वास से मैं करना चाहता हूँ। तो तो उस दिन, तो मतलब दो बार अगर करेंगे तो मतलब वीकेंड पे अगर करते हैं तो फिर भी अलग बात है, लेकिन उनका जो डेट था वो फ्राइडे था। तो फ्राइडे कैसा दिन होता है? फ्राइडे से ज्यादा ट्रैफिक जैम होता है। तो मैंने कहा फ्राइडे के दिन तुम दो बार कैसे कर पाओगे? तो वो सोंगचुआन पासा बोलेंगे कि नहीं पास्टर, मैं बर्बाद हो गया तो हो गया, लेकिन मैं विश्वास से करना चाहता हूँ। मैंने कहा बर्बाद हो गए तो हो गए, लेकिन डांट तो तुमको कम पड़ेगी, मुझे तो ज्यादा पड़ेगी। तुम्हें ये नहीं पता? तो नहीं पास्टर, पास्टर पाक बोलते हैं कि क्यों परमेश्वर में बर्बाद होने देगा, हमें कभी बर्बाद नहीं होने देगा। तो बार बार वो विश्वास विश्वास बोलते जा रहे थे। तो मैंने कहा कि चल ठीक है, मतलब विश्वास तो ठीक है, लेकिन कंटाटा तो प्रैक्टिकल चीज है। लेकिन फिर भी वो विश्वास बोल रहा है तो मैं क्या बोल रहा था, तो मैंने उसे परमिशन दे दिया। लेकिन मैंने कहा कि अब तेरी जिम्मेदारी है कि 9000 लोग आने चाहिए। तो आप सोचो कि 3000 लोग अगर आते हैं तो 3000 लोग बहुत लोग हैं। तो मतलब 3000 सीटर में 3000 लोग बहुत भरे हुए लगते हैं। लेकिन 10,000 लोगों में मतलब 3000 आएंगे तो बहुत हॉल खाली लगता है। तो मतलब ज्यादा आना जरूरी नहीं है, मतलब हॉल भरा हुआ जरूरी है। तो मैंने सोचा वाले से बोला कि तुम्हारा मन अगर बदलता है तो मुझे जल्दी बता देना। तो इवेंचुअली, तो दोपहर के प्रोग्राम में 3500 लोग आए। और रात रात के प्रोग्राम में पूरा ऑडिटोरियम भर गया। तो मतलब 8000 लोग आए। और मियामी चर्च इतना छोटा चर्च है कि सिर्फ 20 मेंबर्स हैं। तो बाद में वो पास्टर बोलने लगे कि उनका मन भी बहुत डगमगा रहा था मुझसे बात करने के बाद। तो मैं मतलब दूसरों की अच्छे से अगुवाई करने की बजाय उनका मन डगमगाने का काम करता हूँ। मैं उसे बार बार बोल रहा था कि अगर तुम्हारा मन पक्का नहीं है तो मतलब कैंसिल कर दो, अभी भी टाइम है। बार बार मैं उसको मतलब ऐसा बोल रहा था। तो जब हम तो शुरू में मतलब उनका मन मतलब काफी मुश्किल था। लेकिन बाद में वो एक पासे के पास गए और पास ने बोला कि बहुत अच्छा है। तो इस बार हमारे मिशन का मतलब पासिस मीटिंग है, तुम हमारे यहाँ आओ, इसको इंट्रोड्यूस करो। तो फिर उन्होंने तो बहुत अच्छे से मतलब फोटोज वोटोज लेके जाके मतलब इंट्रोड्यूस किया। और लेकिन मतलब लोगों का रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं था। तो उनको बहुत मतलब निराशा महसूस हुई। तो उन्होंने सोचा कि ये पास्टर्स मीटिंग है और मतलब ये लोग लाइक इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे, तो मैं क्या करूं? तो वो अपना सर झुका के एक कोने में बैठे हुए थे। तो वो पास्टर्स मीटिंग आगे चलती जा रही थी। लेकिन बीच में एक पास्टर आए और उन्होंने उनको क्या बोला कि कि थोड़ी देर पहले जो कोरियन पास्टर जो कंटाटा के बारे में बता रहा था, मैं भी वहां जाके आया हूँ। मतलब वो पास्टर उस पास्टर्स मीटिंग में ऐसा बोलने लगा कि मैं भी वहां जाके आया हूँ, वो बहुत अच्छा है, अपने सारे मेंबर्स को लेके जाओ। तो मतलब जब दूसरे पास्टर ने ऐसा बोला तो सब लोग बहुत इंटरेस्ट लेने लगे। तो फिर मतलब एक एक करके पास्टर लोग सोंगचुआन पास के पास आने लगे और उनको बोलने लगे कि तुम मतलब हमारे हमारे चर्च आओ और ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करो। तो तब वो सब चर्चेस में जाके इंट्रोड्यूस करने लगे और प्रचार करने लगे।
तो वो किसी चर्च में इंट्रोड्यूस करने के लिए गए थे। तब छह योहान पास्टर जो है हमारे, मतलब जिनको बिच्छू ने काटा था, वो नए नए लाइक अमेरिका आए थे। और तो उनको मैंने अभी तक कहाँ डिस्पैच किया जाए वो क्लियर नहीं था, लेकिन मैंने उन्हें मायामी भेज दिया। तो वो दोनों मिलके प्रचार करने लगा। तो वो मतलब अपनी गवाही बांटते और ये सॉन्ग पास्टर लाइक प्रचार करते। तो उनकी मतलब गवाही कितनी इम्पैक्टफुल है, मतलब लोग कितना मन छुल जाता है उनकी गवाही सुन के। तो उनकी मतलब एक्चुअली उनका पैर एकदम कटने के पॉइंट था, लेकिन उन्होंने वो फोटो बचा के रखी हुई है जब उनका पाँव कटने वाला था। तो अच्छे योहान पास्टर जब अपनी गवाही देते तो सब लोग मतलब इतना इम्प्रेस हो जाते हैं। और मतलब फिर जब उनको मतलब वो लोग कंटाटा में भी इंटरेस्ट लेते हैं और कंटाटा आना चाहते हैं। तो फिर कोई आया कि मैं न्यूयॉर्क में ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन का मतलब डायरेक्टर हूँ, तुम्हारी गवाही बहुत ही इंप्रेसिव है, तो तुम हमारे मतलब रेडियो में आके अपनी गवाही बांटो और वचन भी प्रचार करो और कंटाटा का प्रमोशन करो। तो फिर वो दोनों वहां चले गए और वहां जाके उन्होंने अपनी मतलब छेवन पास ने गवाही बांटी और दूसरे पास ने प्रचार किया। और उन्होंने मतलब इंट्रोड्यूस किया कि यहाँ यहाँ कंटाटा हो रहा है, आप आइए। तो तब से मतलब इतने फोन आने शुरू हो गए कि हमारे चर्च में आके इंट्रोड्यूस करो, हमारे चर्च में आके आप अपनी गवाही बांटो। तो ऐसा करके परमेश्वर ने उस दिन कंटाटा में 8,000 लोगों को भेजा। तो हमारे लिए कितनी मतलब बहुत ही एक मेमोरेबल एक इंसिडेंट था, क्योंकि उससे पहले जो हमारा स्केल था तो 1500 या मतलब 2500 उतना ही था। उससे हमने बढ़ के कभी नहीं किया था, क्योंकि मैं डर लगता था उससे ज्यादा करने में। क्योंकि मैं डर लगता था कि उससे ज्यादा बड़ी जगह करेंगे और लोग नहीं आएंगे तो क्या होगा। तो 2,000 सीट ऑडिटोरियम में 1,500 लोगों को आना और 4,000 लोगों के ऑडिटोरियम में 1,500 का आना, उसमें मतलब जमीन आसमान का अंतर होता है। तो सोंगचुकान पासे ने वो मतलब जब एक बार विश्वास से किया तो सारे जो अमेरिका के पास्टर्स हैं वो मतलब विश्वास से हम कर सकते हैं, ऐसा करके उन्होंने अपना मन डिसाइड किया। तो तब से 2,000, 2,500, 3,000, 5,000, 7,000 सीट ऑडिटोरियम, 10,000 सीट ऑडिटोरियम, ऐसे करके हम करते चले गए। तो शुरुआत में हमें मतलब प्रमोशन करना नहीं आता था, तो बस हम सड़क पे हैंडबिल बांटते रहते थे। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि मैं हैंडबिल किसी के हाथ से बहुत अच्छे से लेता हूँ। तो मतलब हैंडबिल कितना भी आप सुंदर बांट लो, लोग लेते नहीं है। तो वो बुकलेट भी नहीं लेते हैं लोग। और तो कोरिया में भी पहले हम लोग लाइक बहुत हैंडबिल बांटते थे, लेकिन आजकल नहीं बांटते हैं। तो मुझे और कुछ आता ही नहीं था, इसलिए मैं बस हैंडबिल बांटता रहता था। लेकिन एक दिन हमने रियलाइज किया कि हैंडबिल बांट के नहीं होने वाला, तो फिर क्या किया जाए। तो तो हमने सोचा कि लोग पकड़ते नहीं है, लेकिन हम उनके घर में अगर भेजेंगे तो ये लेंगे। तो मतलब अमेरिका में एक जंक मेल करके एक वर्ड होता है। तो मतलब जैसे जंक मेल मतलब हमारे ईमेल में मतलब बेकार की चिट्ठियां आती हैं, उसको हम एकदम डिलीट कर देते हैं। तो मतलब तो लोग लोग मतलब उनके घर में कोई चिट्ठी भेजेगा अभी तो उसे फेंक देंगे। तो क्या किया जाए कि लोग हमारी चिट्ठी को एक्सेप्ट करें। तो किसी ने आइडिया दिया कि हाथ से चिट्ठी लिखो, डियर नेबर लिख के मैं अपने पड़ोसी को इंग्लिश में मतलब अच्छी सी हाथ से चिट्ठी लिखो, फिर लोग मतलब इंटरेस्ट लेके उसको पढ़ेंगे। क्योंकि प्रिंटेड पेपर को कोई तुच्छ मान सकता है, लेकिन हाथ से लिखे हुए चीज को मतलब कोई क्या कहते हैं खोल के पढ़ेगा। तो वो लिखना जो था, तो 100-200 तो चल ठीक है आप लिख लोगे, लेकिन 1,00,000 सोचो लिखना है। तो हमारे बच्चों को भी हमने बुलाया और तो मतलब हमारा टाइम होता है वो लिखने का। तो संडे इवनिंग से सर्विस, हम सर्विस नहीं करते, वहाँ टेबल्स लगा देते हैं। गांगनाम चर्च में करना मुश्किल होगा यहाँ पे, मतलब एक्चुअली फिक्स चेयर हैं। तो सामने
एक व्यक्ति प्रचार करता रहता है, तो मैंने उनको बोला है कि तुम वचन कहाँ से सुनो, लेकिन हाथ से लिखते रहो। तो मतलब हाथ से डियर नेबर, मतलब एक एक चिट्ठी के ऊपर वो लिखते रहते हैं, मतलब एनवेलप के ऊपर डियर नेबर लिख देते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे भी, वो भी लिखते हैं मतलब डियर नेबर। तो लेकिन ऐसा करके जब उन्होंने चिट्ठियां भेजी तो लोगों ने उसको मतलब खोल के पढ़ना शुरू किया, और उसके अंदर हमने चिट्ठी भी लिखी, और उसके अंदर टिकट भी रखा, और उसके अंदर प्रोग्राम भी रखा, और ऐसा करके बाहर हाथ से डियर नेबर लिख दिया। तो उसके बाद परमेश ने एक और आइडिया में क्या दिया कि ऐसे मत करो, तो किसी, तो लाइक जैसे स्कूल्स के अलग अलग वहां पे एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट के जैसे जो सेक्रेटरीज होते हैं उनके अंडर काफी सारे मतलब स्कूल्स होते हैं। तो उनको जाके मिलो और उनको बोलो ये बहुत अच्छा लाइक फैमिली शो है, तो ये स्टूडेंट्स को हम बांट सकते हैं। तो अगर जो मतलब क्या कहते हैं एजुकेशन डायरेक्टर एक परमिशन देगा, तो उसके अंडर जितने स्कूल्स हैं उन सारे स्कूल के बच्चों को हम दे सकते हैं। तो वो हजारों मतलब बच्चे बन जाते हैं। तो 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 उसको हम एक्चुअली एक एक बंदे को देंगे तो 800 लोगों को मैक्सिमम दे सकते हैं। लेकिन हम अगर स्कूल को देंगे तो सारे बच्चों को एक ही टाइम में मिल जाएगा। तो लाइक अलग 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 हमारे तरीके थे उसको बांटने के। और उसके बाद तो हमने सीएलएफ मीटिंग की। तो सीएलएफ बिल्कुल अलग चीज है। तो चाहे हम डियर नेबर करके चिट्ठियां भी बांटते थे, लेकिन सीएलएफ पास्टर्स को हम जो लोग जाके मिलते थे, और हम उन पास्टर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करके कन्विंस करते थे। तो 10 पास्टर, अगर एक पास्टर 10 को लेके आएगा तो 100 लोग आ जाएंगे। अगर एक पास्टर 100 को लेके आएगा तो 10 मतलब 1000 बना सकते हैं। तो मैंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं। तो इन दिनों में हम डियर नेबर भी करते हैं, स्कूल्स को भी भेजते हैं, और पास्टर्स के थ्रू भी हम मतलब प्रमोट करते हैं। लेकिन जैसे हम लगातार सीएलएफ करते रहे, तो हमारे साथ कनेक्ट हुए पास्टर्स बढ़ते गए और कंटाटा भी बढ़ते गए। तो टाइम काम मतलब आसान हो गया, मुश्किल होगा, काम आसान हो गया लाइक। तो तो किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने हमको कांटेक्ट किया कि तुम्हारा ये जो तरीका है मतलब बहुत ही आउटडेटेड मैसेज है, मतलब ये मतलब आजकल के जमाने का मैसेज नहीं है, तुम सोशल मीडिया यूज करो, आजकल सब सोशल मीडिया से प्रमोशन करते हैं। लेकिन मुझे ये सब भी तो पता नहीं है। तो इसीलिए मतलब कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने बोला कि ठीक है अच्छा तरीका है, लेकिन बहुत ही आउटडेटेड तरीका है तुम्हारा। तो आजकल मतलब हम सोशल मीडिया भी बहुत यूज करने लगे। तो दोस्तों, एक जगह पे कंटाटा करना तो बहुत पैसा खर्च होता है, क्योंकि अमेरिका में मतलब वो ऑडिटोरियम बुकिंग करने का प्राइस बहुत ज्यादा है। एटलीस्ट एवरेज मतलब एक वेन्यू बुकिंग का जो है, तो लगा लो कि 50-60 लाख रुपए लग जाते हैं लाइक एक वेन्यू को बुक करने के लिए। तो कुछ चर्चेस तो उतना खर्चा उठा सकते हैं, लेकिन कुछ चर्चेस ये खर्चा उठा नहीं सकते, हमारे चर्चेस। तो मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, तो अब तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे पास पैसा नहीं था और हमने कंटाटा नहीं किया। तो परमेश्वर ने मतलब बहुत ही अद्भुत तरीके से, तो एक बार जो हमारी ग्रासेस की डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे बोला कि जब तुम किसी किसी मतलब म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाते हो, क्लासिक म्यूजिक कॉन्सर्ट में आप कभी गए, तो वहां पे मतलब प्रोग्राम बुक दी जाती है। तो प्रोग्राम बुक जब कोई खोलता है, तो मतलब कंडक्टर का इंट्रोडक्शन ये वो होता है, और मतलब मोटी सी किताब होती है, और उसके अंदर क्या होता है, तो उसमें मतलब इस प्रोग्राम को कौन कौन मतलब स्पॉन्सर कर रहा है उनके नाम होते हैं। तो उसने मुझे एक आइडिया दिया। तो हमने मतलब छोटी छोटी दुकानों में गए और हमने बोला कि हम इतने बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, 10,000 लोग आएंगे,
तो आप एडवर्टाइज करना चाहते हैं? तो आधे पेज पे मतलब $150, और मतलब पूरे पेज पे $500, और बड़ा पेज $1000, और बैक पेज लाइक $2000। तो मैंने अमेरिका अमेरिका में ऐसा किया था। आप पता है कितना पैसा कमाया हमने? तो हमने मतलब $1 लाख कमाया। $1.5 लाख भी कमाया है उसके थ्रू। तो एक बार मतलब इतनी एडवर्टाइजमेंट मिल गई। तो मतलब तो बीच में मतलब हमने स्टेपलर लगा लगा के और एडवर्टाइजमेंट चिपकाई, और लोकल चर्चेस के बारे में भी इसको बताया। तो वो लोग भी अलग अलग तरीके से डोनेशन पाने लगे। और इस बार हम कंटाटा करने वाले थे, लेकिन मतलब ग्राशियस को वीजा नहीं मिला, तो नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने एक्चुअली सब तैयारी करी थी, डोनेशन भी पा लिया था। तो फिर तो मैंने बोला कि सारी डोनेशन वापस करो। तो हमने मतलब परफॉर्मेंस कर रहे हैं इसलिए मतलब डोनेशन लिया था। और तो हमने मतलब वापस किया। तो आप अमेरिका में लाइक वॉलमार्ट जानते हैं? वॉलमार्ट लाइक बहुत बड़ा लाइक सुपर मार्केट स्टोर है। तो वॉलमार्ट के जो फाउंडर्स हैं वो सब क्रिश्चियंस हैं। तो उनका मतलब एक फिक्स्ड बजट है कि हम इतना पैसा क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस को देंगे। तो हम वॉलमार्ट से बहुत स्पॉन्सरशिप पाते हैं। तो मैंने बोला कि वापस कर दो। तो वो वापस वापस देने गए तो वॉलमार्ट बोलने लगा कि हमने एक बार पैसे दिए, हम वापस नहीं लेते। तो उनका लाइक बजट है कि उतना उनको देना ही है। तो क्यों मतलब परेशान करो, वापस देने आए हो। तो मतलब चलो रख लो तुम, देने की जरूरत नहीं है। तो मतलब पास्टर लोग वापस आ गए पैसे लेके। तो इतने मुस्कुराते हुए वापस आ गए, क्योंकि वहां से मतलब 10-20 हजार डॉलर डोनेशन मिला था। तो हम वापस करने गए तो उन्होंने बोला कि क्यों वापस दे रहे हो, तुम वैसे भी तो यीशु मसीह के लिए यूज करोगे, कोई बात नहीं, यूज कर लो। तो पास्टर लोग आके गवाही बांट रहे थे और वो इतने खुश हो रहे थे। तो मैं क्यों आपको ये सब कुछ बता रहा हूँ? तो परमेश्वर तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने अमेरिका में बहुत ऐसे कंडीशंस दिए हैं कि हम सुसमाचार कर सकें। अफ्रीका में मतलब नीचा मन दिया है, लेकिन अमेरिका में क्योंकि नीचा मन नहीं है, वो हैंडबिल लेते नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने मतलब मुझे ऐसा लगता था कि परमेश्वर ने मतलब अमेरिका में कुछ हमें कंडीशंस नहीं दिए हैं काम करने के लिए। लेकिन जब हमने निरंतर काम किया तो हमने रियलाइज किया कि अमेरिका लाइक एक क्रिश्चियन कंट्री है। जैसे गवर्नमेंट भी सपोर्टिव है क्रिश्चियन प्रोग्राम्स के लिए, कम मतलब कंपनीज भी सपोर्टिव है, इसलिए ये बहुत बड़ा हमारे लिए सपोर्ट है। और दूसरा, परमेश्वर ने ये डियर नेबर करके चिट्ठी लिखना और ये सब करना, परमेश्वर ने हमें नए नए आइडियाज सिखाए। और अमेरिका के लाइक चर्चेस बहुत ओपन माइंडेड हैं। जब हम सीएलएफ करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं, तो ज्यादातर लोग मन खोलते हैं, और हम किसी भी अमेरिकन पास्टर को मिले, ज्यादातर हमारे प्रति मन खोलते हैं। तो परमेश्वर ने हमें मतलब सुसमाचार प्रचार करने के लिए बहुत अच्छे कंडीशंस ऑलरेडी हमको दिए हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम सोचते हैं कि अरे परमेश्वर ने मुझे तो बुरी परिस्थिति दी है, मुझे अमेरिका में फेंक दिया है, यहाँ अफ्रीका जैसी परिस्थिति नहीं है। अगर मैं ऐसा मन पकड़ के बैठा रहता, तो फिर परमेश्वर ने जो अच्छे कंडीशंस मेरे लिए तैयार किए हैं, या परमेश्वर ने जो मेरे लिए तैयार कर रखा है, उसमें कैसे जान सकता था। तो अगर अभी भी मैं बैठा होता, और मतलब हाँ, लोग तो हैंड भी नहीं लेते, अमेरिकन लोग तो घमंडी हैं, यहाँ तो कोई सुसमाचार सुनना नहीं चाहता, हाँ ये तो मतलब पैसे वाले इसलिए मतलब उधार नहीं पाते, अगर मैं ऐसी सोच को पकड़े रहता, तो फिर परमेश्वर ने जो हमारे लिए तैयार किया उसको मैं कभी देख ना पाता। तो परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कंपनीज को तैयार किया, बहुत पास्टर्स को तैयार किया। परमेश्वर ने कंटाटा के द्वारा हजारों लोगों को तैयार किया जो वचन सुन सकते हैं। लेकिन अगर मैं मतलब कंप्लेन करता था, अरे इनका मन तो इतना मतलब विरोधी है, पूरा दिन मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया लेकिन 100 ही दिया, अरे अफ्रीका ही अच्छा है, यहाँ तो मुश्किल है, अगर मैं ऐसी बातें करता रहता, तो फिर
बाहरी रूप से चाहे ये बातें सही लगती हैं, लेकिन क्या वो सच्चाई है? क्या वो सच्चाई है? वो सच्चाई नहीं है। लेकिन पास्टर ने जैसा हमको गाइड किया, जब हमने उस हिसाब से काम किया, तो अमेरिका सच में सचमुच में सुषमाचार करने के लिए अच्छी जगह है। तो मैंने जैसे बताया कि अमेरिका, सॉरी, कोरिया में ऐसा होता है कि इस जगह पे आपको केवल कल्चरल प्रोग्राम करना है। लेकिन लेकिन अमेरिका में अगर हमने पैसा देके कोई बोरो कर लिया कोई जगह, उसमें हम शादी करें, मतलब हम फुटबॉल खेले, हम कुछ भी करें, कोई हमें कुछ नहीं बोलेगा। तो मतलब वहां पे बाइबल खोल के प्रचार करने में कोई उसको प्रॉब्लम नहीं समझता, कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन मतलब जब हम कंटाटा करते हैं तो एनी हाउ, मतलब यीशु मसीह के प्रति खुला हुआ मन रखे हुए लोग ही आते हैं, इसलिए हम उनको प्रचार भी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो परमेश्वर ने हमें अच्छे कंडीशंस दिए हैं। परमेश्वर ने हमें ताकत ऑलरेडी दी है। लेकिन अगर मैं बैठा रहूंगा, हाँ नहीं हो सकता, मुश्किल है, हाँ लोग यहाँ के मन ऊंचा है, असंभव है, अगर मैं मतलब उस छोटी सी परिस्थिति को देखता रहूंगा और वहीं पे बैठा रहूंगा, तो मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर भी मुझे देख के कितना फ्रस्ट्रेट होंगे। तो परमेश्वर बताना चाहते हैं कि मैंने तुझे ताकत भी दी है, मैंने तेरे लिए सहायक भी दिए हैं, मैंने तेरे लिए सब कुछ तैयार करके रखा है, बहुत सारे लोग तुझसे वचन सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन तू कमरे के कोने में बैठ के क्यों सोच रहा है कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, परमेश्वर मुझे मदद नहीं करेगा, परमेश्वर ने क्यों मुझे ऐसी जगह भेजा है? तो अगर मैं ऐसा ही बैठ के सोचता रहूंगा, तो मैंने भी एक पॉइंट पे ऐसा मन रखा है, लेकिन क्या वो मन सही था? तो मैं उस मन को सही समझता था, लेकिन वो सही, क्या वो सही था आपकी नजरों में? वो सही नहीं था। वो बिल्कुल भी सही नहीं था। तो नीति वचन में ऐसा वचन है, नीति वचन 22 का 13, मतलब जो आलसी है वो बोलता है कि बाहर शेर है और वो मुझे मतलब खा खा लेगा। तो मतलब जो आलसी है वो कैसा व्यक्ति है? वो खुद पे विश्वास करने वाला व्यक्ति है। वो अपने मन के हिसाब से काम करता है, हाँ बाहर शेर है, बाहर शेर है, हाँ वो मुझे खा लेगा, वो मुझे पकड़ लेगा। तो देखो लोग हैंडबिल नहीं ले रहे, देखो प्रचार कर रहे तो भी हो नहीं पा रहा है, देखो इसलिए तो हम कर नहीं पा रहे हैं। तो ये आलसी व्यक्ति के मतलब बोल हैं, अपने आप पे विश्वास करने वाले व्यक्ति के बोल हैं। लेकिन जब हम करते हैं, तो परमेश्वर ने निरंतर हमारे लिए मतलब नए नए रास्ते खोले। तो बहुत धन्यवादी बात क्या है, तो जब हम कंटाटा करते हैं, तो हम पास्टर्स को इनवाइट करते हैं, मतलब सिटी मेयर को भी इनवाइट करते हैं। और अमेरिका में हम मतलब जो क्या कहते हैं, उनका सेनेटर होता है, जो चीफ मिनिस्टर ऐसा होता है, उसको भी हम इनवाइट करते हैं। तो सबको हम इनवाइट करते हैं, क्या वो सब आते हैं? तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि सब आए। तो 5,000, 5,000 सीटर के लिए हम 1 लाख हैंडबिल मारते हैं ना, तो 1 लाख आ जाएंगे तो और भी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि 5,000 लोग आए। लेकिन जब हम इनवाइट करते हैं, तो कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ जाता है, कभी मेयर आता है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ आके देख के चले जाते हैं, और कुछ मतलब जो इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो आके मतलब देखते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं, और मतलब बहुत हैरान होते हैं, अरे ये क्वायर सारी कोरिया से आई है, तो ये कितना पैसा लेके इतना काम, ऐसा काम करते हैं। तो हम बोलते हैं कि ये क्रिश्चियंस हैं और ये वॉलंटियर्स हैं, ये सुसमाचार के लिए सब काम कर रहे हैं। तो तो ये सुसमाचार के लिए क्योंकि गा रहे हैं, इसलिए पैसा नहीं लेते हैं। तो वो लोग हैरान हो जाते हैं। तो पैसा ना लेके काम कर रहे हैं, तो कल क्या करेंगे? कल दूसरी जगह परफॉर्म करेंगे। तो अमेरिका में तुम रोज प्रोग्राम कर रहे हो, तो जब मन खोलते तो हमारे नजदीक आ जाता है। तो इस बार मिनियापोलिस में एक म्यांमार के पास्टर हैं। तो म्यांमार में अभी मतलब बहुत पॉलिटिकल सिचुएशन अच्छा नहीं है, लेकिन उनकी मतलब शादी हो गई,
म्यांमार की बहन से। तो उनको मतलब 3 साल से वीजा नहीं मिल पा रहा था उस बहन को, और वो आ नहीं पा रही थी, मतलब तो हम सोच रहे थे कि क्या करे। तो ये पास हम मिनियापोलिस के सेनेटर के पास गए, क्योंकि कंटाटा में हम उनसे मिले मिले हुए हैं, और उन्होंने बोला था कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आना। तो उनके पास गए, तो उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ लाइक 3 साल से आ नहीं पा रही है। तो वो बड़े हैरान हुए। तो क्यों ऐसा है? तो उसने एकदम से लेटर लिख के एम्बेसी में भेज दिया, अगले हफ्ते वो आ गई। तो वो बहुत मतलब बहुत खुश थे वो पास्टर। तो परमेश्वर ने हमारे लिए मदद करने वाले लोग निरंतर लाइक तैयार किए हुए हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि हाँ अभी मुश्किल है, अभी नहीं हो पाएगा, अभी नहीं हो सकता, अभी असंभव है। तो परमेश्वर ने अमेरिका में सुसमाचार करने के लिए हमारे लिए सब कुछ तैयार किया है, और परमेश्वर ने मुझे ताकत दी है कि मैं ये सब काम कर सकूं। लेकिन अगर मैं बैठा रहूंगा तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि परमेश्वर ने मुझे ताकत दी है, परमेश्वर ने मुझे मेरे लिए क्या तैयार किया, मुझे ये भी नहीं पता होगा। लेकिन जब हम जाते हैं बाहर और देखते हैं तो सच में बहुत कुछ तैयार करके रखा गया है। तो हमारे जैसे प्रोग्राम बहुत ज्यादा होते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी मतलब तो हम मतलब दिसंबर में डैलस का मतलब डैलस में रिट्रीट की तैयारी कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा हम क्या तैयार कर रहे हैं? तो वहां पे हम सीएलएफ की तैयारी कर रहे हैं। तो अमेरिका जैसे आपको पता है कि बड़ा देश है। तो तो डैलस के आसपास 7-8 घंटे की दूरी पे जितने सिटीज हैं, उन वहां के हम मतलब पास्टर्स को इनवाइट कर रहे हैं। अगले महीने से मतलब हमारे पास्टर्स मतलब उसकी तैयारी में लग जाएंगे। और उसके बाद तो जब पास पाक डालस मतलब जब हमारे सीएलएफ पास्टर्स डालस में आएंगे, तो हम अप्रैल के सीएलएफ के बारे में उनको बताएंगे। तो जब वो सीएलएफ में आते हैं, फिर हम उनको क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर हम उनको कोरियन वर्ल्ड कैंप के बारे में बताते हैं। तो जब वो कोरियन वर्ल्ड कैंप से आते हैं तो हम उनको क्रिसमस कंटारा के बारे में बताते हैं। तो क्रिसमस कंटारा में जब वो आते हैं तो हम डैलस रिट्रीट के बारे में बताते हैं। ऐसे हमारे लाइक ब्रिज है एक प्रोग्राम से दूसरा प्रोग्राम। तो एक व्यक्ति जब हमारे एक साइकिल ऑफ प्रोग्राम अटेंड कर लेता है तो वो बिल्कुल हमारे चर्च का पास्टर बन जाता है। तो मतलब ऑलमोस्ट लाइक हमारे पास्टर जैसा बन जाता है। तो इस बार समर्स में भी तो करीबन 100 पास्टर लाइक कोरिया आए थे। तो अमेरिका से मतलब कोरिया आने में करीबन $3,000 लगते हैं। तो एक हफ्ते में मतलब वापस जाना थोड़ा सा पैसा वेस्ट लगता है ना। तो मैंने सोचा कि इनको एक हफ्ता और रखना चाहिए। तो हमने सेकेंड वीक प्रोग्राम अलग से बनाया, और देजन जोगीउन पासा से हमने ग्रेस पाया और वहां पे प्रोग्राम मतलब ऑर्गेनाइज किया। तो मतलब वो लोग जब कोरिया का मतलब पब्लिक बाथ हाउस वगैरह देखे तो वो इतने लाइक हैरान हो गए। तो मतलब तो ऐसा करके उनका मतलब मन खुलता है और हम उनको सुषमाचार करते हैं। तो अमेरिका में अभी मतलब आजकल कोरियन कल्चर बहुत पॉपुलर है। तो कोरियन ड्रामा, तो तप्पोकी कोरियन खाना, ये बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। तो हमारा चर्च भी जैसे कोरिया डे, ये वो मतलब बकवास कोरियन खाना बनाते हैं। लेकिन कोरियन मतलब अमेरिकन लोगों को अच्छा कोरियन खाना क्या होता है उनको पता नहीं है। इसलिए वो आके बड़े खुश हो जाते हैं कि क्योंकि उन्होंने ये सब सिर्फ टीवी ड्रामा में देखा है। तो वो मतलब खाते हैं और मतलब बहुत खुश रहते हैं। तो उन बच्चों को फिर हम वर्ल्ड कैंप में इनवाइट करते हैं कि कोरिया में कैंप हो रहा है, तो कोरियन कैंप बोलते हैं हम। और यहाँ पे फर्स्ट वीक को वर्ल्ड कैंप करते हैं, फिर सेकेंड वीक में तो छनान पासा से हमने रिक्वेस्ट किया कि छनान पासा में इनको मतलब रख लीजिए।
और इनके लिए कोई प्रोग्राम करिए। तो उनको मतलब जम्बुक पैलेस ये वो मतलब उनको घुमाया। तो मैं तो कभी वहां गया नहीं हूँ, वहां देखने को कुछ नहीं है मुझे ऐसा लगता है, लेकिन वो लोग वहां जाके इतना खुश हो जाते हैं और फिर मतलब वो उद्धार पाते हैं। तो लगातार ऐसे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, और इस बार डैलस में हमारा रिट्रीट होने वाला है। तो सीएलएफ पास्टर्स, वर्ल्ड कैंप से जुड़े हुए जवान लोग ऐसे सब आएंगे, और हम कोरियन डैलस कैंप करने वाले हैं वहाँ पे। और उनको वचन सुनने का मौका देंगे, और मतलब बेस्वाद कोरियन खाना थोड़ा बहुत खिलाएंगे, और मतलब ऐसे मतलब उनको कोरियन एक्सपीरियंस कराएंगे। और अमेरिका में मतलब जो रेड इंडियन लोग होते हैं उनकी भी मतलब बहुत प्रॉब्लम्स है, तो हमने सोचा कि हम उनके लिए भी डैलस में एक अलग से प्रोग्राम करेंगे। उनको भी मतलब वचन सुनने देंगे और माइंड एजुकेशन प्रोग्राम वगैरह करेंगे। और अमेरिका में मतलब जो टीचर्स हैं उनको माइंड एजुकेशन में बहुत इंटरेस्ट है। तो तो मतलब एक्चुअली एक प्रोग्राम है, लेकिन एक प्रोग्राम को हम 10 प्रोग्राम से डिवाइड कर देते हैं और 10 तरीकों से लोगों को इनवाइट करते हैं। किसी को बोलते हैं कोरियन कैंप है, किसी को बोलते हैं सीएलएफ प्रोग्राम है, किसी को बोलते हैं टीचर्स माइंड एजुकेशन प्रोग्राम है, किसी को बोलते हैं मतलब ये रेड इंडियन लोगों का प्रोग्राम है। और मतलब सबको पासपाक का प्रोग्राम कॉमनली सुनने देते हैं और उनको अलग अलग प्रोग्राम में भाग लेने देते हैं। तो एक्चुअली रिट्रीट के टाइम पे हम 6 अलग अलग कैंप करते हैं। तो कितना मतलब अच्छा है, अलग अलग तरीकों से लोग उद्धार पाते हैं। और तो जिस प्रकार 1 लाख हैंडबिल अगर हम बांटते हैं तो 1 लाख लोगों के आने की एक्सपेक्टेशन ही रखते हैं। तो उसी प्रकार मतलब जितने लोग आते हैं हो सकता है कि एक ही बार में वो उद्धार ना पाए, लेकिन अगली बार आएंगे तो फिर अगली बार कुछ उद्धार पाएंगे, और ऐसे मतलब जैसे वो कनेक्ट होते रहेंगे तो जरूर उद्धार पाएंगे। तो अगर हम सुसमाचार प्रचार करने का मन रखें तो परमेश्वर ने कितना कुछ हमें दिया है, कितने तरीके हमें दिए हैं। लेकिन पहले मुझे ये सब पता नहीं था, क्योंकि मैं अपने कमरे में बस बैठा हुआ था। तो परमेश्वर ने क्या केवल मुझे सुसमाचार प्रचार करने के रास्ते या ताकत दी है। तो यहाँ पे आप जो भी हैं, तो क्या परमेश्वर आपको बोलता है कि तुम में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें मैं कुछ मदद नहीं करूंगा? तो हाँ, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मैं तो कमियों से भरा हुआ हूँ, मैं तो नहीं कर सकता। तो आप लोग क्योंकि ऐसा मन रखते हैं इसलिए परमेश्वर काम नहीं कर पाता। तो आज हमने यूहन्ना 6 का वचन पढ़ा। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं फिलिप्पुस जो बोलता है, एंड्रियस जो बोलता है, उसमें अंतर है। तो ये वचन सच में मेरे मन से बहुत मेल खाने वाला वचन था। तो यहाँ पे हम जब देखते हैं फिलिप्पुस क्या बोलता है, 7 वचन यूहन्ना 6 का 7। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होंगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। तो फिलिप्पुस यीशु मसीह को क्या बोलता है? तो वो क्या बोलना चाहता है? तो उस बोलना चाहता है क्या फायदा, नहीं हो सकता। तो क्या फायदा करने का? तो तो आप लोग खुश रहेंगे, आज हमारा लास्ट डे है बाइबल सेमिनार का। मैं आप लोगों को लाइक समझ सकता हूँ। तो फिलिपस फिलिपस बोलता है कि मतलब 200 दिनार की रोटी भी खरीद लो उसका भी कोई फायदा तो है नहीं। तो इस बात के अंदर हम फिलिपस का मन देख सकते हैं। फिलिपस का मन क्या है कि क्या फायदा, पैसे भी तो पेट नहीं भरने वाला, क्या फायदा, नहीं होने वाला, तो करने का फायदा क्या? तो ऐसे भी किसी का पेट नहीं भरने वाला। तो ये फिलिपस का मन है। तो आप लोगों ने भी क्या कभी ऐसा मन रखा है? तो मैंने ऐसा मन बहुत रखा है। तो ये मन, ये व्यक्ति, इसको तो सुषमाचार प्रचार करने का क्या फायदा है, तो सुनेगा ही नहीं। तो ये कितना घमंडी है, ये प्रोग्राम करके तो क्या होगा, मतलब बस थक जाएंगे, कुछ होने वाला तो है नहीं। तो ऐसा मन, तो मैंने बहुत ऐसा मन अपने जीवन में रखा है। तो मैंने एक बार भी, तो चाहे मैंने मुंह से यीशु मसीह को ऐसा बोला नहीं है, लेकिन ऐसा मन मैंने बहुत बार यीशु मसीह के सामने रखा है। तो यहाँ अंद्रयूस क्या बोलता है?
यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इन लोगों के लिए वे क्या हैं? तो ये कोई एक्सप्लेनेशन मतलब अच्छा सा नहीं है। अंद्रियास का मन कैसा है? तो यीशु मसीह यहाँ पे 5 रोटियां हैं और 2 मछलियां हैं। तो ये 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, लेकिन 5,000 लोगों के लिए तो ये क्या ही है। सही है, तो ये कुछ नहीं है। लेकिन अंद्रियों के मन में क्या है, वो क्या बोलता है? परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? तो यीशु मसीह, जो ताकत मेरे पास है वो कुछ नहीं है। यीशु मसीह, मेरी ताकत चाहे जीरो नहीं है, लेकिन वो जितनी भी है वो जीरो के बराबर है। वो मतलब किसी काम की नहीं है, लेकिन वो उसको लेके यीशु मसीह के सामने जाता है। तो हाँ, सचमुच में यीशु मसीह, ये व्यक्ति घमंडी है, इसके पास सुसमाचार सुनने का कोई मन नहीं है। मैं इसका मन नहीं बदल सकता, लेकिन यीशु मसीह के सामने उसको ले जाने का मन। तो मैं ठीक से समझा नहीं पा रहा, लेकिन आप समझ रहे हैं। नहीं भी समझ रहे तो भी ठीक है, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है वैसे भी। तो 5 मिनट रह गए हैं। तो 5 मिनट के बाद तो मैं एकदम खत्म कर दूंगा और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैं जब किसी परिस्थिति का सामना करता था, मैं सोचता था, करने का क्या फायदा, करके क्या हो जाएगा, हैंडबिल देने का क्या फायदा, लेंगे तो नहीं, लेंगे भी तो क्या फायदा, आएंगे नहीं। ऐसा मन। तो ऐसे मन ने मेरी अगुवाई कहाँ की? कहाँ को अगुवाई की? नहीं हो सकता। तो जाना भी नहीं, परमेश्वर ने तैयार किया उसको जानना भी नहीं, उसको तेज भी ना करना। तो परमेश्वर ने जो भी तैयार किया उसको ना माना, और फिर बोलना परमेश्वर देखो मेरी हेल्प नहीं कर रहा। तो परमेश्वर को अविश्वास करना। तो मैं सच में चाहता हूँ कि आप लोग अंद्रियुस के जैसा मन रख सकें। तो यीशु मसीह, ये चाहे कुछ भी नहीं है, यीशु मसीह चाहे इसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब मैं आपके सामने इनको लेके जाना चाहता हूँ। तो परमेश्वर, यीशु मसीह चाहे मैं इसको प्रचार करूंगा, ये सुनेगा नहीं, और ये विरोधी मन रखेगा, और मतलब ये गुस्सा हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह, मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? लेकिन फिर भी यीशु मसीह, मेरी बातें चाहे इसका मन बदल नहीं सकती, लेकिन प्रभु तू इसके लिए काम कर सकता है। प्रभु के सामने जाने का मन। यीशु मसीह आपसे बहुत ताकत की मांग नहीं करता। यीशु मसीह एंड्रयूस के मन से खुश होता है। तो क्यों? क्योंकि यीशु मसीह बोलना चाहता है कि करने वाला मैं हूं, तू नहीं है। तो जब हम आगे बढ़े तो हमें मतलब पास्टर को मतलब परमेश्वर ने हमें कितने सारे पास्टर्स को मिलने दिया, कितने सारे स्पॉन्सर्स को मिलने दिया, ऐसे लोग वैसे लोग मतलब हमें मिलने दिए। तो सच में बहुत अच्छा लगा। शुरुआत में मुश्किल था, लेकिन जब कंटाटा करना शुरू किया, कंटाटा के द्वारा सीएलएफ होने लगे, सीएलएफ पासेस को हम इनवाइट करने लगे, फिर उनको कोरिया बुलाने लगे। फिर कोरिया जब वो आने लगे, तो मतलब सब लोग चाहे बोलते हैं हम कोरिया जाना चाहते हैं, लेकिन वही आता है जो मतलब फ्लाइट टिकट खरीदता है। तो एक एक बार मैंने मतलब हमारे पास ने बोला कि 100 लोग जाएंगे, लेकिन मतलब टिकट एक ने भी नहीं खरीदी। तो मैंने हमारे सारे पासों को एक लैपटॉप दिया कि तुम जाके इनको टिकट खरीदो, इन मतलब वहां जाओ और बोलो अभी टिकट खरीदो। तो टिकट खरीद लिया। फिर तुम बताओ, कोई बात नहीं, लेकिन टिकट खरीदो। क्योंकि वो जरूर आएंगे। लेकिन जब वो कोरिया आते हैं तो कोरियन चर्च मतलब जड़ के समान है। तो क्यों अमेरिकन चर्च खड़ा है? क्योंकि जड़ कोरिया में है। तो जब एक बार यहाँ पे कोई आता है तो वो जरूर मन खोलता है। तो हमारे पास्टर्स, अमेरिकन पास्टर्स लाइक बेजन गए, तो वो बोलने लगे कि ये किसका चर्च है? ये ये पासपा के एक चेले का चर्च है, हमने बोला। तो फिर वो गंगनाम चर्च एक बार आए, मतलब वर्ल्ड क्या उन्होंने जब एक बार देखा, और फिर मतलब रीजनल हमारे चर्चेस को जब देखा, और हमारे भाई बहन कितनी अच्छी लाइक सर्विस देते हैं।
तो अमेरिकन लोग जो हैं अपने पेरेंट्स को भी अपना बेडरूम नहीं देते। अमेरिकन लोगों का कल्चर ये है कि मतलब किसी को अपने घर नहीं आने देते वो। अपना घर उनका लाइक प्राइवेट स्पेस है, लाइक उनके लिए है। अपना बेडरूम वो किसी को नहीं देंगे। लेकिन हम अपना, हमारी चर्च के भाई बहन अपना सब कुछ खोल के दे देते हैं, लाइक जब कोई गेस्ट आता है तो फिर वो लोग उनका मन इतना छूट जाता है कि कैसे अपना घर ऐसे खोल के हमें दे सकते हैं। तो मतलब कोरियन भाई बहन सैक्रिफाइस करते हैं, मतलब अपना जीवन सुषमाचार के लिए देते हैं। तो तो वो लोग मतलब इसके थ्रू इतना कुछ लाइक गेन करके जाते हैं, और इतना मन खोल लेते हैं कि इससे ज्यादा उनका मन खुल नहीं सकता था। और फिर हमारा साथ देते हैं। और जब उनको सुनाई देता है कि पासपा आ रहे हैं, तो वो खुद आपस में इतने नर्वस हो जाते हैं और तैयारी करते हैं अपने मन से। तो सीएलएफ पास्टर्स मतलब जैसे कि उनके यहाँ कोई आ रहा है वो ऐसे मतलब तैयारी करते हैं। तो यीशु मसीह आप लोगों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है। यीशु मसीह आपको बोलता है कि बस तू विश्वास कर, मैं तेरे साथ हूँ, और तू आगे बढ़। तो तू कदम आगे रखेगा तब मैं काम करूंगा। तो तू कदम ही आगे नहीं रखेगा तो मैं कैसे तेरे लिए काम करूंगा। तो कितनी छोटी सी चीज क्यों ना हो, 5 रोटियां और 2 मछलियां यीशु मसीह के सामने लेके जाना, मतलब वो किसी, मतलब उसकी कोई अहमियत नहीं है 5,000 लोगों के सामने। लेकिन अंद्रयास फिर भी उस छोटी सी चीज को परमेश्वर के सामने लेके जाना चाहता है। आप प्रभु, इतना क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह के सामने वो लेके जाता है। तो यीशु मसीह उससे 5,000 लोगों को लाइक खिलाते हैं और बचा देते हैं। तो आज मतलब हमारे जीवन में परमेश्वर से ही काम करना चाहते हैं। तो अंद्रस तो अंद्रस और फिलिपुस जैसा मन रख के परमेश्वर कैसे हमारे लिए काम कर सकता है। हाँ, परमेश्वर ये व्यक्ति कितना विरोधी है। मैं मैं इसको 1 घंटा प्रचार करूं, मैं इसको एक वचन बताऊं, उससे कितना इसका मन बदल सकता है? नहीं बदल सकता। लेकिन हे प्रभु, तू इसके लिए काम कर सकता है। तो ऐसा करके अगर हम प्रभु के सामने जाएंगे तो प्रभु अद्भुत रूप से काम करेगा। तो तो आई होप अगला ऐसा मौका नहीं आएगा, लेकिन फिर भी खास करके गांगनाम चर्च, कोरियन चर्च हमारे माँ कलीसिया के समान है, हमारी जड़ है। तो मैं कल जा रहा हूँ इसलिए मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बोल रहा हूँ, आपका मूड अच्छा करने के लिए। लेकिन मैं सिर्फ आपका मूड अच्छा करने के लिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं मन से बोल रहा हूँ कि आप लोग मतलब जो सुसमाचार के लिए अपना मन देके जीते हैं, वो केवल गांगनाम चर्च के लिए नहीं है, वो पूरे मतलब दुनिया में हमारी कलीसिया के लिए है। और सच में खास करके अमेरिका में आप लोगों का मन बहुत प्रभाव डाल रहा है। और आप लोगों की जो सैक्रिफाइसेस हैं, बहुत से लोग उस सैक्रिफाइस के बाद उद्धार पा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप ये जान सकें। तो आप लोग फिलिपस के जैसा मन नहीं, अंद्रियुस जैसा मन, हाँ कम है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको परमेश्वर के सामने ले जाने का मन रखना। अगर आप यीशु मसीह के सामने जाने का मन रखेंगे तो परमेश्वर अद्भुत रूप से काम करेगा। तो हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, फिलिपस और अंद्रियुस ने यीशु मसीह के साथ एक साथ मतलब ट्रेनिंग पाई, लेकिन उनके मन की दुनिया अलग थी। तो प्रभु, हम भी लंबे टाइम फिलिपस जैसा नेगेटिव मन रखे थे। क्या फायदा, करने का क्या फायदा, नहीं हो सकता, तो ऐसे सोच के हम शिकायत करके जी रहे थे। लेकिन प्रभु, आपने हमारा मन बदला, अंद्रियुस जैसा मन, चाहे कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रभु मैं इसको आपके सामने लेके जाना चाहता हूँ। प्रभु, आप अगुवाई कीजिए। तो प्रभु, जब हम ऐसा मन रखते हैं तो आपके द्वारा तैयार की चीजों को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें बहुमूल्य समय दिया, आपको धन्यवाद देते हैं। और यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। धन्यवाद।